गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 19 जनवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। पहला प्रश्न देखिए, किस जिले के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा। ध्यान देना है कोरबा। याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है। और देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी 13 जुलाई 1985 में ग्राम रंजना आए थे और उनकी स्मृतियों को दोस्तों चिर स्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने गांव का नामकरण उसके नाम पर करने की घोषणा की है। और वहीं कटघोरा में दोस्तों फार्मेसी महाविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है। और इसी तरह दोस्तों शासकीय महाविद्यालय दीपका का जो है नामकरण शहीद मूलचंद कंवर के नाम पर करने, ग्राम तिवरता में दादा हीरा सिंह देखिए है ना, दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा स्थापना करने की घोषणा की है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है 5वीं। ध्यान देना है 5वीं। याद रखना है दोस्तों कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में दोस्तों 5वें और मत्स्य उत्पादन में देश के 6वें स्थान पर है। याद रखना है बीज उत्पादन में 5वां और मत्स्य उत्पादन में 6वां स्थान पर है। ओके, ध्यान देना है कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। अब इनका जो है उत्पादन है ना 302 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई हो गया है। ओके, याद रखना है कि साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा। राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। और इसे राज्य में मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है। अब और ये जो है बढ़कर देखिएगा 5.91 लाख टन हो गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। थोड़ा जल्दी है इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, है ना, थोड़ा देरी हो गया है। देखिए निम्नलिखित में से किस सेंटर के स्टार्टअप को देश के टॉप 10 डिफेंस स्टार्टअप में जगह मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 36 INC इंक्यूबेशन। ध्यान देना है, ऑप्शन ए सही है। याद रखना है दोस्तों कि राजधानी रायपुर के 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप देश और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। और इस इंक्यूबेशन सेंटर के रजिस्टर्ड पहला स्टार्टअप एवियोरॉन BSF, CRPF, राज्य पुलिस और एंटी नक्सल फोर्सेस को हाईटेक ड्रोन बनाकर दे रहा है। और 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप देश के टॉप 10 डिफेंस स्टार्टअप में शामिल हो गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ना, अपलोड करना है हमेशा के लिए। देखिए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का नाम चंदेला है ना और कुकी, मुड़फोरवा और सुआ पहाड़ी भी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सूतिया पाट। वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये PPT बनाने वाला भी मूर्ख आदमी है। ठीक है, ऑप्शन पिक में ही दे दिया है सूतिया पाट। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि सूतिया पाट कवर्धा जिला में स्थित है और गंडई क्षेत्र में सूतिया पाट मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसीलिए इसे राजा भी कहा जाता है। और सूतिया पाट को दोस्तों देखिए सुतनिया पाट याद रखना है ने, सुतनिन पाट है, सुतनिन पाट, चंदेला और कुहकी, मुड़फोरवा और सुआ पहाड़ी भी है। याद रखिएगा, जो लिखा है वही सही मानिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना है कि लोगों द्वारा दोस्तों पूजा विधान के लिए पाठ पिड़वा व गाँव में दोस्तों स्थान विशेष पर चूरी पाठ चढ़ाने की प्रथा है और सूतिया पाठ नामकरण भी इसी आस्था का प्रतिफलन है। ध्यान देना दोस्तों कि इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है लगभग 1500 फीट है। और हम लोग पूर्व में भी पढ़े थे कि इसी पहाड़ी के ऊपर है ना गुफा में हिंगलाज माता का मंदिर है, हिंगलाज माता विराजमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पंकज कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, पंकज कुमार सिंह।
याद रखना है दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है और वह दोस्तों 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह 31 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2022 की अवधि तक बीएसएफ के 29वें महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा वविलाला। ध्यान देना दोस्तों, कृष्णा वविलाला। याद रखना दोस्तों कि प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कृष्णा वविलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज़ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप लोग शेयर नहीं करते हो दोस्तों, शेयर किया कीजिए अधिक से अधिक, है ना। बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।